कटास राज मंदिर का रहस्य, भाग 5। कटास राज का वास्तविक इतिहास और भव्य मंदिरों का निर्माण। कटास राज केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जहां एक ओर इसकी पहचान भगवान शिव, माता सती और महाभारत की कथाओं से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर इतिहास भी इस स्थान के महत्व की पुष्टि करता है। समय के साथ यह क्षेत्र साधुओं, ऋषियों और विद्वानों की तपोभूमि बन गया। दूर दूर से लोग यहां भगवान शिव के दर्शन करने और पवित्र सरोवर में स्नान करने आते थे। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में यह स्थान केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेन त्सांग भारत की यात्रा पर निकले। उन्होंने अनेक राज्यों, विश्वविद्यालयों और तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। अपनी यात्रा के दौरान वे इस क्षेत्र में भी पहुंचे। अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने यहां स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख किया। इससे पता चलता है कि उस समय कटास राज केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय बीतता गया। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का शासन स्थापित हुआ। यह राजवंश भगवान शिव और सनातन धर्म का महान संरक्षक माना जाता था। इन्हीं शासकों ने कटास राज को भव्य मंदिरों के रूप में विकसित करना शुरू किया। विशाल पत्थरों को तराश कर मंदिर बनाए गए। ऊंचे शिखर, सुंदर नक्काशी, मजबूत दीवारें और कश्मीरी शैली की वास्तुकला ने इस पूरे परिसर को अद्भुत स्वरूप दिया। आज भी जब कोई इन मंदिरों को देखता है तो आश्चर्य करता है कि आधुनिक मशीनों के बिना इतने विशाल पत्थरों को इतनी सुंदरता से कैसे जोड़ा गया होगा। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर बनाए गए, जिनमें भगवान शिव का मंदिर सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा भगवान राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी स्थापित किए गए। इन सभी मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि श्रद्धालु एक ही परिसर में अनेक देवताओं के दर्शन कर सके। मंदिरों के चारों ओर बने पत्थर के रास्ते, सीढ़ियां और सरोवर तक जाने वाले घाट आज भी उस प्राचीन स्थापत्य कला की कहानी सुनाते हैं। कटास राज की एक और विशेषता इसका प्राकृतिक वातावरण था। चारों ओर पहाड़ियां, बीच में शांत सरोवर और उसके किनारे बने मंदिर। ऐसा लगता था मानो प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलकर इस स्थान की रक्षा कर रहे हों। सदियों तक राजा, संत, योगी और सामान्य श्रद्धालु यहां आते रहे। यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि धर्म, दर्शन और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थल बन चुका था। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। समय ने करवट ली, विदेशी आक्रमण हुए, राजवंश बदले और धीरे धीरे कटास राज का वैभव भी बदलने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब भारत का विभाजन हुआ और यह पवित्र तीर्थ भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सदियों तक कटास राज मंदिर श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का जीवंत केंद्र बना रहा। दूर दूर से साधु, संत और श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर पूरा मंदिर परिसर भक्तों से भर जाता था। लेकिन फिर आया वर्ष 1947। भारत का विभाजन हुआ, एक ऐसी घटना जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विभाजन के बाद कटास राज मंदिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जो मंदिर कभी हजारों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था, वहां धीरे धीरे लोगों का आना लगभग बंद हो गया। अधिकांश हिंदू परिवार भारत आ गए। मंदिरों की नियमित पूजा रुक गई और वर्षों तक यह पूरा परिसर लगभग वीरान पड़ा रहा। समय के साथ कई इमारतें जर्जर होने लगीं, कहीं दीवारों में दरारें पड़ गईं, तो कहीं प्राचीन मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सबसे अधिक चिंता का विषय था पवित्र कटास राज सरोवर। स्थानीय उद्योगों द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण समय समय पर सरोवर का जल स्तर काफी घट गया। इसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी। धीरे धीरे पूरी दुनिया का ध्यान इस प्राचीन धरोहर की ओर गया। इतिहासकारों ने कहा कि यदि समय रहते इसका संरक्षण नहीं किया गया तो हजारों वर्षों की यह विरासत नष्ट हो सकती है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार और पुरातत्व विभाग ने
इस ऐतिहासिक परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार की दिशा में काम शुरू किया। लगभग 2005 के बाद मंदिर परिसर की सफाई, टूटी हुई संरचनाओं की मरम्मत और प्राचीन इमारतों के संरक्षण का कार्य तेजी से किया गया। मंदिरों की दीवारों को सुरक्षित किया गया, घाटों की मरम्मत की गई, सरोवर को संरक्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए गए। धीरे धीरे कटास राज फिर से दुनिया के सामने अपनी प्राचीन भव्यता के साथ दिखाई देने लगा। आज यह केवल पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता की साझा विरासत माना जाता है। महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर भारत सहित दुनिया के कई देशों से हिंदू श्रद्धालुओं को यहां दर्शन की अनुमति दी जाती है। जब भक्त इस पवित्र सरोवर के सामने खड़े होकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हजारों वर्षों का इतिहास आज भी वहीं जीवित खड़ा है। कटास राज हमें केवल एक मंदिर की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें प्रेम, त्याग, धर्म, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का संदेश देता है। एक ओर भगवान शिव के आंसुओं की पौराणिक कथा, दूसरी ओर महाभारत का यक्ष प्रश्न, और फिर हजारों वर्षों का वास्तविक इतिहास। यही सब मिलकर कटास राज को दुनिया के सबसे अद्भुत शिव तीर्थों में से एक बनाते हैं। लेकिन क्या कटास राज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्या इस मंदिर परिसर में आज भी ऐसे प्राचीन अवशेष मौजूद हैं जो अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं? इन्हीं रोचक तथ्यों और अंतिम निष्कर्ष के साथ हम पहुंचेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अंतिम भाग में।